एलिजिबिलिटी क्या है बिहार सीजीएल को भरने के लिए, सिलेबस क्या होने वाला है, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम पूरा देने वाले हैं, तो अंत तक जरूर वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोपाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वॉरियर गोपाल पे। तो चलिए बिना देरी किए एंड एग्जाम डिटेल्स यानी कंप्लीट ओवरव्यू सीजीएल 4 के बारे में, बिहार सीजीएल 4 के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा ताकि कोई दोस्त छूट ना जाए। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ। तो 4 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन दे दिया गया बिहार एसएससी के ऑफिशियल साइट पे, और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 18 अगस्त, यानी कि आज से एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो आप सभी ऑनलाइन शुरू हो गया है तो कर ही लीजिए, क्योंकि साइट का कोई भरोसा रहता नहीं है बिहार के साइट का कि कब चले और कब जो है सो सर्वर उसका डाउन हो जाए। तो ऐसे लंबा टाइम है, 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक इन्होंने डेट दिया है। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, अगर उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करेंगे, यानी बोलेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो, तो उसमें हम सारे डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं वो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये टोटल 1481 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर पोस्ट हैं कुछ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट यानी जेएसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड ऑडिटर। ये सारे पोस्ट मोस्ट पॉपुलर हैं। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी मतलब किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन होना चाहिए। तो एएसओ या प्लानिंग असिस्टेंट के लिए जनरल ग्रेजुएशन, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ आप जो है सो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, जिसमें आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हैं, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं, या कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, या स्टैटिक्स से ग्रेजुएट हैं, तो आप जेएसए पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो आपको इसमें, आपके पास इसमें से कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। जैसे कि ऑडिटर के बारे में जाने, तो जिसके ग्रेजुएशन में कॉमर्स से किए हुए हैं, इकोनॉमिक्स से, या स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट, इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ऑडिटर के लिए भी एलिजिबल हैं। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, कोई भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से। तो ग्रेजुएट हैं तो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। चलिए आगे की डिटेल्स जानते हैं। अब एज के बारे में जानेंगे, कितने मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितने के साथ फॉर्म भरते हैं। आप अगर 21 साल के हैं तो आप भी एसएससी सीजीएल 4 के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म डालने के लिए। अगर आप अनरिजर्व मेल की कैटेगरी से आते हैं तो मैक्सिमम 37 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी तरह आप एज रिलैक्सेशन के बारे में जाने तो अनरिजर्व फीमेल है तो उसका मैक्सिमम एज 40 साल तक फॉर्म को फिल कर सकता है। उसी तरह ओबीसी या ईबीसी, मेल कैटेगरी में हो या फीमेल कैटेगरी में हो, 40 साल उम्र उसके लिए फिक्स किया गया है। उसी में एससी एसटी या एससी एसटी में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 42 साल, यानी कि आपको ओबीसी में 3 साल के लिए मिलता है, 3 साल के लिए, और इसका 5 साल के लिए ग्रेस मिलता है। तो चलिए आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो जॉब के रिगार्डिंग सबसे पहले हम प्रोवाइड करते हैं।
तो चलिए अब एप्लीकेशन फी के बारे में जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है बिहार सीजीएल 4 में। तो आप अगर जनरल से हैं, ओबीसी के हैं या ईबीसी के हैं या बिहार से बाहर के हैं तो आपको 540 रुपया पेड करना होगा। अगर आप बिहार के ही वासी हैं लेकिन आप एससी कैटेगरी से, एससी एसटी कैटेगरी से या वुमेन वुमेन में भी बिहार डोमिसाइल लगा होना चाहिए या पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 135 रुपए पेड करना होगा। ठीक है, अब आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस सीजीएल फॉर्म भरने के बाद कौन कौन से एग्जाम के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना होगा जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीटी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड टर्म में मेंस एग्जाम होगा। आप अगर पीटी क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह से आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में कितने मार्क्स के होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 600 मार्क्स के होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये मेरिट में कोई इनका रोल नहीं होता है। ठीक है, ये 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 4 अंक होते हैं और निगेटिव 1 होता है, यानी कि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा। अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो पर सेक्शन 50 है ना, ये फिक्स नहीं है, ये टाइपिस्ट गलती लिख दिया है। आपको 50 नंबर जीके में मिल जाए, 50 क्वेश्चन जीके का मिलेगा और 25 साइंस का, 25 मैथ का और फिर 50 आपका रीजनिंग से मिलेगा। इस तरह से इसका सिलेबस है। इसमें एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ऐसा ही पैटर्न पूछा जाता है। ये सारे हमने डिस्कस पिछली स्लाइड में कर ही लिया है। इसमें जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे। अगर सिलेबस के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोलें कि सिलेबस के रिगार्डिंग आप वीडियो बनाओ, तो हम उस पर डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। तो इस तरह से ये से अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि कोई दोस्त छूट ना जाए ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी इस फॉर्म से। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली सेशन में। मेरे से पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का आंसर देते हैं, या अगले वीडियो में दें या फिर उसी जगह रिप्लाई में दें, लेकिन देते जरूर हैं। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो निश्चित रूप से पूछेंगे। धन्यवाद।